आकर फाइनल एनालिसिस करते हैं जी। आइए सर आइए। आज तो बसंत सर आए हैं, बस कुछ काम तो इन्होंने करा है नहीं, एनालिसिस के लिए आए, तो एनालिसिस इन्हीं से स्टार्ट करवाते हैं। लीजिए सर। जी सर। हेलो बच्चों, तो पेपर ये भी मॉडरेट लेवल का ही था, कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले हैं, जैसे वो पी ब्लॉक वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और भी क्वेश्चन की लिस्टिंग अभी मतलब हो नहीं पाई प्रॉपरली, कुछ 2-3 क्वेश्चन शायद और भी मिल जाए हमें। तो पेपर अच्छा था वाले कुल मिला के। लेकिन ये तो फिजिक्स वाले सर से बात करते हैं जी। फिजिक्स में आज 2-3 चीज़ें डिफरेंट थी। एक तो ये डिफरेंट था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है, इतना ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ की डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा मॉडरेट की तरफ अब जा रहा है। पहले वाली शिफ्ट में उतने डिफ़िकल्ट पेपर हमें नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बजाय अब क्वेश्चन थोड़े से स्ट्रैटेजिकली आपको इंटीग्रेट करके या फिर कोई कॉन्सेप्ट उसमें लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बोला था कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अब चैप्टर का देखने को मिल रहा है, जिससे एक प्रेडिक्शन तो ये है कि शायद इस वजह से ऐसा किया जा रहा है कि कोई भी प्रेडिक्ट ना कर पाए पेपर के बारे में बहुत ज़्यादा। कोई भी ऐसा ना हो कि जो चैप्टर आप सोचो कि ये वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए आज यूनिट डायमेंशन से 2 क्वेश्चन थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन थे, रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन थे, ग्रेविटेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, एसएचएम से एक भी क्वेश्चन नहीं था, वेव से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन हो गया है। मतलब अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आप करके आ जाएं, क्योंकि इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं कैलकुलेट की जा सकती है कि उस चैप्टर से फिर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं आज के पेपर के बारे में। ओवरऑल अगर हम डिफिकल्टी की बात करें तो मॉडरेट लेवल पे आज का पेपर माना जाएगा सर मैथ्स के लिए। जी, एक तो मैं सर ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी 100% क्वेश्चन नहीं आए हैं जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता जो हम सोच रहे हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया और वो आया हो हमें पता ही ना चला हो अभी। असल में सर जिन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हैं उनकी काउंटिंग इतनी है कि अगर हम ये मान भी लें कि जो 5-6 क्वेश्चन हमारे बचे हैं जो नहीं पता चल पाए, तो उन सब चैप्टर्स में से भी अगर एक एक आया होगा तब भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिना टच किए रह गए हैं, मतलब उनसे। और ऐसा नहीं है कि इसी शिफ्ट के बारे में बाकी जिनमें हमें पता चल गए हैं, किसी में 22-23 क्वेश्चन भी पता चल गए हैं, उनमें भी ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था मार्क्स का। चलिए जी, बाकी हम मैथ्स की बात करते हैं। आज देखो बसंत सर ने पेपर सोल्व कराया नहीं है, इसलिए ढंग से एनालिसिस भी कर नहीं पाए हैं अब, लेकिन ये शाम वाली शिफ्ट में हमारे साथ प्रॉपर रहेंगे। आज इनकी नाइट ड्यूटी है और अकेले रहेंगे। दानिश सर को अब छुट्टी पे भेज दिया है, अब यही करेंगे रात का पूरा काम यहाँ। तो मैथ्स की तो बात करेंगे, जैसे पेपर आज आया, स्टार्टिंग में बच्चों ने क्वेश्चन बताने स्टार्ट किए तो कुछ क्वेश्चन आसान लगे, लेकिन जैसे 5-6 क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़े तो फिर से अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। और यदि मैं बात करूं 10 क्वेश्चन के आगे जैसे जा रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन आपके जो बिल्कुल आसान है वो आपका कट ऑफ क्लियर कराते हैं। आसान मतलब मैक्सिमम बच्चा कर लेगा तो कट ऑफ वाला वो है, और जहां से आपका डिफिकल्ट चालू हो जाता है वो आपको एक अच्छा परसेंटेज लाएगा। तो इस पेपर में कुछ 4-5 सवाल तो काफी आसान थे, तो इसलिए कट ऑफ के लिए आपको 6-7 सवाल करने पड़ेंगे इसमें मेरे हिसाब से। मैथ्स में तो वैसे 4-5 ही काम चल जाता है, इसमें 6-7 करेंगे तो हो जाएगा। और 99 के लिए मेरे हिसाब से वही 12-13 सवाल इसमें हो जाएंगे, तो 99 आराम से आ जाने वाला है। पेपर मुश्किल ही आ रहा है और मुश्किल ही आना चाहिए, तभी कुछ फायदा भी है। और अभी सर बात कर रहे थे अपने तुषार सर कि भी इनके आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, मुझे भी बता रहे थे कुछ देर पहले। मैंने कहा जी हमारे तो सारे आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। यदि आप एनसीईआरटी में जो सिलेबस लिखा है या जो एनटीए ऑफिशियली कहता है कि भी सिलेबस तो वही है जो एनसीईआरटी का है, 11th-12th का है, उससे देखें तो क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। जैसे आज के पेपर में मैं देख रहा था 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी वाले ही थे, लेकिन वो एनसीईआरटी वाले कौन से थे? जो डिलीट हो चुका है, जो पहले एनसीईआरटी में होता था अब डिलीट कर दिया है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो हमारे यहाँ तो सर सारे ही ऐसे आ रहे हैं, आप लोग के यहाँ कुछ आ रहे हैं, और ये बसंत सर के यहाँ तो सारे एनसीईआरटी से आते हैं शायद, ज्यादातर। बताइए ज्यादातर। जी 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 ज़्यादातर आते हैं सर वैसे तो। ज्यादातर एनसीईआरटी से आते हैं भी।
चलिए, तो आज का ये एनालिसिस हम लोग का रहा भाई। और कुछ तो नहीं कहने से? नहीं सर। चलिए, तो लास्ट में मैं ये कह रहा हूँ, तो बढ़िया से अब जो पेपर देने चले गए होंगे, अब तो बच्चे शायद दे ही रहे हैं दूसरे शिफ्ट वाले। बस हम मिलते हैं लगभग 6:30 बजे इस शिफ्ट के बाद। जिन बच्चों का पेपर 29 के जो आप देख रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। कल आपके सॉल्यूशन के साथ फिर हम मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।